श्री अनंतानंद सुरेश्वरी भगवान की, देवादि मूलनायक महावीर भगवान की जय, वृषभादि वीरांचोस्तंत्र भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, समस्त गणनाथ परमेष्ठी भगवान की जय, तीन का नौ कोटि मुंडराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, गुरुवर आचार्य श्री गुरुसागर जी गुरुदेव की जय, गुरुवर आचार्य श्री गुरुनाथ जी गुरुदेव की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय, अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय, अष्टानिका महापर्व की जय। चलो आर्ष मार्ग संरक्षक धर्म रक्षक दिगंबर जैनाचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। धर्म स्नेह महान भव। जीवन में यदि आपको सफल होना है, अच्छे कार्य करना है, सक्सेस पाना है, तो सफलता का जो सूत्र है, हमारा ये विषय चल रहा है HND बचाओ व्याख्यान वाला। तो बच तो गई, अब क्या है? नहीं, ये बहुत कुछ बाकी है। लीगल प्रोसेस है, सारी चीजें हैं, और उसके साथ में आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमें कुछ समझना है। यहाँ पर पूरे भारत में संपूर्ण प्रांतों में, नगरों में, शहरों में कहीं कोई प्रकार का गैर प्रकार ना हो, तो ये कब होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, हमको समझना होगा। इसका परिणाम क्या होता है? तो यदि आपको बचना है, सफल होना है, पहली बार आज सक्सेस, सफलता का मंत्र आपको देता हूं, सफलता का सूत्र। सफल यदि होना है तो समाधि भक्ति में 4 लाइन आई है। शास्त्राभ्यासो, निरंतर शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। जिन प्रति और जिन भगवान प्रति आपकी अनंत भक्ति होना चाहिए। संगत ही सर्वदार्ययी, और हमेशा सर्वदा आर्य पुरुषों की संगति होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारे संघ में मुनिराज हैं, विमल गुप्त जी, वीर गुप्त जी, तो वो पूछते हैं कि विषय बहुत गर्म होता है, आप शांत कैसे रहते हैं? तो मैंने कहा शास्त्राभ्यास। शास्त्र का अभ्यास यदि आप करेंगे तो शास्त्राभ्यास से आप अपने मन को संयत कर सकते हैं। हम बहुत बड़े शास्त्राभ्यासी नहीं हैं। मैंने कहा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, पंडित आचार्य नहीं है। ज्यादा अपने को आता नहीं, थोड़ा आता है, और इतने ही हमको समझना चाहिए कि हमको थोड़ा आता है। जहां हमें समझे कि हमको बहुत आता है, वही अहंकार आ जाएगा। थोड़े में भी शास्त्राभ्यासों मैंने कहा है, शास्त्र के 2 शब्द भी आपको अज्ञानी से केवल ज्ञानी बना सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहां पर है। शास्त्र अभ्यास की बात तो छोड़ दीजिए, यदि आपने विनय से, भक्ति से, श्रद्धा से यदि आपने शास्त्र दान भी कर लिया है ना, आपको ध्यान है कि नहीं? कौन? एक ग्वाला जिसका नाम था कौंडेश, और वो कौंडेश ग्वाला जंगल में गाय चराने के लिए गया। अनेक बार जाता था। एक दिन जंगल में आग लग गई, तो आग लगने पर वह अपनी गायों को संभाल करके, सुधार करके, वहां से बचा करके अपने घर पर ले आया। और बहुत दिनों बाद जब वो आग थोड़ी शांत हुई तो पुनः जंगल में उस स्थान पर गया, तो वहां जाकर देखता है कि अरे यहां पर बहुत सारे पेड़ जल गए हैं, पर उनके बीच में एक पेड़ ऐसा है जो बिल्कुल नहीं जला है, सेफ है, सुरक्षित है। तो आखिर बात क्या है? उसको रहस्य लगा कि आखिर ऐसा रहस्य क्या है कि सारे पेड़ तो जले हैं, पर यह पेड़ क्यों नहीं जला, क्या कारण है? पास में जाकर नजदीक से देखता है, चारों ओर से देखता है, तो समझ में आता है कि वहां उस वृक्ष में एक कोटर है, जिनवाणी है। वह ग्रंथ जिनवाणी शास्त्र को उसमें से उठा लिया कि ये मतलब बहुत चमत्कारी चीज है कि जिसके कारण से ये वृक्ष नहीं जला है, मेरे बहुत फायदे किए।
लेके आ गया, और लेने के बाद में, लेके आने के बाद में अब क्या करना? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यदि स्वयं प्रज्ञा नहीं है तो शास्त्र आपके हाथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब घर पे लेके आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने सेठ को लेकर के कि सेठ जी, ये मैंने देखा बहुत चमत्कारी वस्तु है। बोले क्या चमत्कार है? बोले मैं जंगल में गया था, 4 दिन पहले गया था, वहां पूरे जंगल में आग लगी थी, मैं अपनी गाय बचा के लेके आ गया। आज 4-5 दिन बाद वहां पर गया तो देखता हूं आग लगी है, लेकिन बीच में एक पेड़ है जो सेफ, सुरक्षित है। तो क्यों सुरक्षित है? मैंने जाकर के देखा तो देखता हूं कि उसमें ये रखा है, ये कुछ चमत्कारी चीज है, आप ले लीजिए। सेठ ने लिया, खोल के देखा, अरे ये तो कोई जिनवाणी है, जिन शास्त्र है, तो इसके लायक पात्र हम नहीं हैं। फिर बोले ये तो आपको किसी दिगंबर गुरु को देना चाहिए। और वो अपने सेठ के साथ वह ग्वाला जंगल में खोजते खोजते गया, और जहां दिगंबर मुनिराज दिखलाई दिए तो दिगंबर मुनिराज को उसने वो शास्त्र भेंट कर दिया, और शास्त्र भेंट के फल से आगे जाकर के वो हमारे भारत के महान आचार्य कुंद आचार्य हुए। तो शास्त्राभ्यास की बात तो छोड़ दीजिए, विनय से यदि आपने शास्त्र दान किया, शास्त्र भेंट किया है, उसका ही बहुत बड़ा फल होता है। शास्त्राभ्यासो, यदि शास्त्र अभ्यास होगा तो आपको विवेक रहेगा, ज्ञान रहेगा, समझ रहेगी कि क्या मुझे करना और क्या नहीं करना है, मेरा कार्य सही है या गलत है, धर्म है अथवा अधर्म है। शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति ही, और नित्य हमेशा जिन भगवान की वंदना करनी चाहिए। संगति सर्वदा रे, और हमेशा हमेशा सर्वदा एवरी टाइम आर्य पुरुषों की, दिगंबर आचार्यों की, उपाध्याय मुनिराजों की संगति करना चाहिए। जो सत्संगति करते हैं वो सत्संगति से सफलताएं प्राप्त करते हैं, और जहां सत्संगति नहीं होती है, संत के पास नहीं आते हैं, संत से दूर भागते हैं, उनकी ही दुर्गति होती है। सही गलत का निर्णय संत के पास और नहीं आने पर ही होता है। इसलिए आप गुरु कुछ और मत समझो। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा बेनर अंत है गुरु को मानत और। कबीरा बेनर अंत है गुरु को मानत और, प्रभु रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। मतलब यदि हमारा भाग्य, हमारा पुण्य रूठ जाए तो गुरु ही हमारे लिए शरण है, यदि गुरु रूठ जाए संसार में कोई शरण नहीं है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो कि जैसे ये जो HND का विषय है, तो ये जो विडंबना खड़ी हुई और ये बना, तो ये किसने बनाया, किस कारण से बनाया, किसने बनाया? हमारे जैन समाज के महान उद्योगपति, महान दानी, धर्मात्मा, गुरु भक्त श्रावक, जिसने अपना जीवन उद्योग के साथ अपना निरंतर गुरु की संगति में अपने जीवन सफलताएं प्राप्त की। गुरु भक्ति का बेजोड़ उदाहरण यदि है तो वो सेठ बालचंद दोषी हैं, जो कि आचार्य भगवान शांत सागर गुरुदेव के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनके आहार विहार में रहना, उनकी सेवा करना, भक्ति करना। जिस समय आचार्य श्री ने आंदोलन किया था, आपको पता है, और वो आंदोलन के समय आचार्य श्री लगभग 1105 दिन, उस बहुत बड़े दिन सेठ, और उन्होंने क्योंकि निरंतर गुरु संगति करते थे, गुरु भक्ति करते थे, गुरु सेवा करते थे, गुरु के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उस भक्ति का परिणाम कि उन्होंने जो भी अपने व्यापार में कमाया, व्यापार भी खूब बढ़ाया, लेकिन व्यापार के साथ में धर्म का व्यापार ही बढ़ाया, धर्म का पुण्य कमाया। उन्होंने जहां लगा तो उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए, उन्होंने कहीं पर शाविक आश्रम, कहीं पर महिला आश्रम, और बहुत सारी जगह पर देखकर उन्होंने कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल वगैरह इनका निर्माण कराया।
ये हॉस्टल, ये विद्यालय, ये मंदिर, ये क्या है? ये गुरु भक्ति का फल है। जो गुरु से जुड़ा तो उसने भगवान की भक्ति का फल समझा और उसने समझा कि यदि मैं अपने जीवन में, शास्त्र में आता है कि यदि मैं जौ के दाने समान भी मंदिर बनाता हूं और राई के दाने समान यदि मूर्ति विराजमान करता हूं, उसका बहुत बड़ा फल होता है, तो मैं क्यों नहीं अपनी समाज के लिए काम कर जाऊं। और उन्होंने सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना की, भगवान महावीर स्वामी के मंदिर के निर्माण की भूमिका रखी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूरा कैंपस तैयार किया और सबसे आगे गेट के पास उन्होंने वहां पर क्षेत्रपाल देव की स्थापना वहां पर उनकी की और साथ में पूरा हॉस्टल बनाया। यहाँ पर भक्ति का ये जिनालय है, देवालय है, तो यहाँ ज्ञान साधना का विद्यालय है और साधु के लिए साधनालय प्रथम उन्होंने बनाया। ये किसका परिणाम है? संगति सर्वदार्य, सर्वा आर्ष पुरुषों की संगति, दिगंबर गुरुओं की संगति। उन्होंने यही नहीं, आपको पता है, आप मेरे ज्यादा आप लोग जानते हैं, मैं इतना नहीं जानता हूं। प्राय करके इस महाराष्ट्र में, हाँ, पूरे कैंपस की ईशान्य में उन्होंने बनाया इस मंदिर को। सोलापुर सबसे बड़ा गढ़ उनका है ना? सोलापुर, बालचंद नगर, सांगली, कोल्हापुर, बारामती, है ना, बालचंद नगर, पुणे, मुंबई, बेंगलोर आदि आदि अनेक स्थान उनको भी पता, अपने को मालूम ही नहीं है। और सब बनाए किसके लिए? परमार्थ। उद्योग उनका अपना लगता है, उद्योग में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कारखानों में बनाए, वो बिजनेस के लिए था, वो बिजनेस पॉइंट है, वो बिजनेस का क्षेत्र है, ये बिजनेस का नहीं है। यह धर्म के पुण्य का बिजनेस है। यहाँ पर ये इंडस्ट्री नहीं बनाई, नहीं तो चाहते तो यहां पर एक बड़ा कारखाना खोल देते। उन्होंने यहां पुण्य का कारखाना खोला, धर्म का कारखाना खोला। इसलिए हॉस्टल के पहले क्या बनाया? मंदिर बनाया। और मंदिर क्यों बनाया? इसके लिए बनाया कि मंदिर रहेगा तो मंदिर होने पर भक्त आएंगे और मंदिर होगा तो गुरु आएंगे। और जब गुरु आएंगे तो उन गुरु की संगति में जो बच्चे तैयार होंगे वो एक सुदृढ़, संस्कारी, सदाचारी भविष्य हमारे भारत का तैयार हो। उसके उन्होंने यहाँ पर क्या बना दिया? ये हॉस्टल बना दिया। इसलिए क्या आया? सफल होना है तो शास्त्राभ्यास, उनका शास्त्राभ्यास था, भक्ति थी, उनके अपने चैत्यालय थे, अपने उनके घर में गृह चैत्यालय था, भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे। और बाद की जो पीढ़ी आई उनके पास में क्या हुआ? उनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया और संस्कार कम हो गया। गुरु भक्ति, गुरु संगति छूटती गई और गुरु संगति छूटने पर जैसा उनके मन में आया वैसा करने लग गए। अब ये जो कार्य हुआ है मैं आपको बताऊंगा, यदि आप सुनेंगे समझेंगे, अभी टाइम नहीं मेरे पास में, लेकिन बहुत सुंदर दृष्टांत हमारे यहाँ पर ढेरों पड़े हुए हैं कि मंदिर को बेचने का क्या पाप होता है, मूर्ति को बेचने का क्या पाप होता है, इस परिसर को बेचने का क्या पाप होता है। बहुत भयानक पाप इसके बदलाव में कहां मालूम पड़ेगा? शास्त्राभ्यास। शास्त्र में आया है तीर्थोद्धार प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा, जीर्ण पूजा, तीर्थ मंदिरम विशेष धर्म। मतलब मंदिरों के जीर्णोद्धार निर्माण के लिए भगवान के पंच निरय गई दुखम, वह नरक गति का भागी होता है। और मेरे मन में क्या आया कि जिन सेठ बालचंद जोशी जी ने महान पुण्य कमाया, उनके परिवार से ऐसी कोई गलती ना हो कि वह पिता पुण्य कमाए, दादा पुण्य कमाए और उनका पूर्व जो परिवार है वो नाम अपना डुबो देवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको ये सारा कार्यक्रम करना पड़ा। उनके प्रति हमारा हित है। जैसे मां होती है, बच्चे को दवाई देती है, तो दवाई जब देती है वो बच्चा यदि कड़वी दवाई होती है और बच्चा नहीं खा रहा होता है तो मां क्या करती है कि उस बच्चे के ऊपर बैठ जाती है और पैर से उसके हाथ को दबाती है, दूसरे हाथ से मुंह खोलती है और एक हाथ से चम्मच से लेकर उसमें दवाई डालती है। नाक भी बंद कर देती है, मुंह खोलती है, दवाई डालती है। जो दवाई डाली जा रही है किसके लिए डाली जा रही है? उससे द्वेष है,
उससे क्रोध है, उससे बुराई है, उसका पतन करना नहीं, उस बच्चे का बुखार उतर जाए, इसके लिए वो माँ करती है। ऐसे ही गुरु का मन जो होता है माँ के समान कोमल होता है कि मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर ना जाए, उसके लिए जो करना सो करना है। शास्त्राभ्यास हो, इसलिए शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। जिन प्रतिनुति रोज भगवान का दर्शन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ये सफलता का गुरु मंत्र है। संगति सर्वदारे, और हमेशा आर्य पुरुषों की संगति करना चाहिए। सद्वृत्ता नाम, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन बातों को गुण गण कथा, उन कथाओं की बात करना चाहिए। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। निंदा बुराई करने के लिए मौन हो जाओ, किसी पर आक्षेप मत करो, किसी के लिए कटु मत बोलो। बोलना है अच्छा बोलो, बुरे को भी अच्छा बना सकते हैं आप अच्छा बोल करके। इसलिए क्या आता है, सर्वस्यापि प्रिय हित बचो। सभी के साथ, कोई भी आए आपको दुश्मन लगता है उसके साथ भी प्रिय हित बचो, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, हित बोलना चाहिए, हितकर बोलना, अहितकारी नहीं बोलना। इसलिए किसी ने एक शेर दिया है, कहा है यदि आपकी दुश्मनी हो जाए किसी से तो क्या करना, दुश्मनी जमकर करें, दुश्मनी जमकर करें पर इतनी गुंजाइश रखें। दुश्मनी जमकर करें पर इतनी गुंजाइश रखें, जब कभी फिर दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। समय आता है, कभी कोई आपको अपना दुश्मन लगता है, कोई आपका मित्र बन जाता है, तो मित्र बन जाए तो ये शर्म ना, अरे मैंने क्या किया था। ध्यान रखना, दुश्मनी जमकर करे पर इतनी गुंजाइश रखें, जब कहीं फिर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो, शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। इसलिए ऐसा कोई व्यवहार किसी को नहीं करना, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। हमने आंदोलन भी किया तो किसके लिए किया, भगवान महावीर स्वामी के मंदिर को बचाने के लिए, सेठ वालचंद जोशी जी के दान के गौरव को बचाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए। और करते करते क्या कहा, कोई फालतू नारेबाजी मत करो, कोई टीका टिप्पणी आक्षेप मत करो। हमने कहा हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, हमारी लड़ाई किससे है, तो अधर्म से हमारी लड़ाई है, भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई है, अन्याय से लड़ाई है, ये मैंने कहा। और जिसने अधर्म को छोड़ दिया, न्याय को, अन्याय को छोड़ दिया, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, सही रास्ते पर आ गया, जहां आ गया वही हमारे लिए मंगलकारी है। देखो हमारा जो धर्म है ना, हमने कल भी कहा था कि भगवान महावीर स्वामी को समय दर्शन कहां पर हुआ, किस पर्याय में, जब वो सिंह की पर्याय में थे, बहुत खूंखार क्रूर सिंह थे, उस सिंह की पर्याय में जब वो शिकार कर रहे थे, शिकार कर चुके थे, और शिकार गले, तो पूरा नहीं आता मेरे को, इतना जरूर ध्यान। एक सिंह के सामने दो मुनि बैठ गए और वे उसको संसार का सार, उसके भवांतर को समझाने लगे। और उस गुरु की वाणी को सुन करके उसी ने उस समय से ही पंच पापों का त्याग किया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि उसको त्याग करके उस तिर्यंच पर्याय में जितना व्रत हो सकता है उसने देश व्रत ग्रहण किया, सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया। उस सम्यक दर्शन से वो सिंह आगे क्या बन गए, नरसिंह भगवान महावीर स्वामी बन गए। कौन बने, सिंह भगवान महावीर स्वामी बन गए। तो बताइए आप, जो धर्म है वो पापी को परमात्मा बनाने वाला धर्म है। जिसने गलती की, जिसने दोष किया है, उसके दोषों का निराकरण हो, उसके लिए धर्म है। किसी के साथ कषाय, द्वेष आदि करने के लिए धर्म नहीं है। उस दिन भी मैंने यदि कठोर शब्द में डांटा तो मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनवाणी माता के लिए आपको सावचेत करना चाहता हूं कि धर्म की वस्तु को बेचो, खरीदोगे, इसमें अपना लगाओगे तो इसमें निश्चित रूप में हमारा विनाश हो सकता है। कौन बताएगा ये, शास्त्राभ्यास। शास्त्र का अभ्यास यदि आप करेंगे तो आपको हित अहित का विवेक होगा, इसलिए शास्त्राभ्यास कीजिए। पर अकेले मत पढ़िए,
यदि अगले शास्त्राभ्यास करोगे ना गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्र का अर्थ समझ में आना चाहिए, एक लाइन का अर्थ समझ में आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, एक समय एक गांव में पहली बार मतलब डेवलपमेंट हुए, जैसे अभी हिमाचल के अंदर ट्रेन पहुंची है, तो एक गांव में पहली बार जो है वहां पर रेल लाइन आई और प्लेटफॉर्म बनाए गए। प्लेटफॉर्म बनने के बाद पहली बार वो गांव के लोग जो है उस ट्रेन में बैठने को आए, पर वहां एक दुर्घटना हो गई। वह जो गांव के लोग थे ना, उसमें करीब करीब 99 लोग जो है बेचारे हो, और एक ही वहां बचा। सारे मीडिया वाले यहां पर आ गए, सब मीडिया वाले आए, और मीडिया वालों ने उससे पूछा, जो बचा था उससे पूछा कि भाई ये इतना गड़बड़ क्यों हो गया। तो उसने बताया कि ये सब गलत इंफॉर्मेशन से हुआ है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मतलब अरे भाई, हमारे गांव के सारे लोग बेचारे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। कहां खड़े थे? प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। थोड़ा ध्यान सुनना है ना, लाइट चमकना चाहिए तुम्हारी। प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, इतने में घोषणा हुई, सावधान, वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। जैसे ही उन्होंने सुना 3 पे आ रही है, वे सारे प्लेटफॉर्म से उतर करके पटरी पे आ गए, नीचे उतर आए, प्लेटफॉर्म पे आ रही, बेचारे फट गए, वहां से नीचे आ गए। तो पत्रकारों ने कहा, अच्छा तो उन सब में आप भी एक बुद्धिमान थे। उसने कहा, बुद्धिमानी गई भाड़ में, मैं तो अपनी सुसाइड करने के लिए पटरी पर लेटा हुआ था, और मैंने सुना कि प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। आपके समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि ये छोटी सी बात समझ में नहीं आवे तो क्या हो जाता है? इसलिए शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र पढ़ना भी गुरु की संगति में। कोई अच्छे गुरु, ज्ञानी गुरु मिलेंगे और उसका अर्थ समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको। अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा किसी को आया, किसी को नहीं आया। भाई ट्रेन कहां आती है? पटरी पे आती है, प्लेटफॉर्म पे आती है, पर क्या क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना ना। पर पहली बार आई, पहली बार एक गांव में पहली बार फोन आया। एक नारी ने फोन उठाया, घंटी बजी, उन्होंने फोन उठाया, उठाने के बाद दूसरा कोई बोल रहा हेलो, बेचारी हल गई। फिर किसी ने कहा हेलो, और फिर हल गई। अरे बोले हेलो करने गई तो वहां उसने टिकट लिया और फाड़ दिया तो बेचारी वापस अटक गई। बोले क्या हो गया? बोले टिकट फाड़ दिया, अंदर कैसे जाऊं? बोले उसको ये पता नहीं कि टिकट फाड़ने के बाद ही अंदर जाना होता है। समझ में आया आपको? तो मतलब यदि पहली बार यदि होता है ना, व्यक्ति को समझ में नहीं आता। इसलिए शास्त्र का रहस्य समझने के लिए कोई ज्ञानी गुरु चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है, उसमें 4था अध्याय है। उस 4थे अध्याय में एक सूत्र आता है, वो सूत्र है न देवा। न देवा, डॉक्टर साहब, न देवा का अर्थ क्या होगा? क्या हुई सुरेंद्र जी, दादी जी? न देवा, इसका मतलब क्या? बोलो। संस्कृत में भी आप अर्थ लगाओगे तो इसका अर्थ क्या होगा? न मतलब नहीं, देवा मतलब देव नहीं होते, देवा नहीं होते, देव नहीं होते। ये उत्तर सही है क्या? नहीं, गलत है। इसका अर्थ क्या है? इसके पहले का सूत्र आपको समझना होगा। उसके पहले आता है नारक समर्थन नपुंसकानी, मतलब नार की और संगुण छंद जो है वो नपुंसक होते हैं। तो अगला सूत्र क्या बना? न देवा, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? देव नपुंसक नहीं होते, देव नपुंसक नहीं होते। ये पहले सूत्र से हमको समझ, कौन बताएगा? डायरेक्ट पकड़ लिया और उसमें आया न देव मतलब देव नहीं होते, देव नहीं होते, तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदायै
हमेशा आर्य पुरुषों की संगति करो। सज्जन संगति आप करोगे, संतों के साथ में रहोगे तो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, भूल आपसे नहीं होगी। और सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम, जब भी कहो अच्छे गुणों की कथा कहो और निंदा बुराई के लिए मौन हो जाओ। सर्वस्यापि प्रिय हित बचो, जब बोलना हो प्रिय बोलो, हितकर बोलो, किसी के साथ अप्रिय मत बोलो, अहितकारी मत बोलो। भावना चात तत्व, और हमेशा आत्म तत्व की भावना करो। संपद्यंताम, भगवान मुझे हो, कब तक हो? भव भव भवे म भवे, हर भाव में मुझको प्राप्त, कब तक? यावदिति, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक ये भावनाएं होनी चाहिए। और जिनकी ये भावनाएं होती वही सक्सेस होते, सफल होते हैं। सफलता का ये मंत्र है। ये श्लोक को ध्यान में लेना, अच्छे से याद कर लेना, उसको आत्मसात कर लेना। शास्त्राभ्यास, शास्त्र का अभ्यास करो, रोज भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, पूजन करो, आराधना करो। और साथ में इसमें क्या गया? रत्नत्रय आ गया। शास्त्राभ्यास, जिनपतिनुति, संगति सर्वदारी, आर्य पुरुषों की संगति, साधु संगति करोगे सही रास्ता मिलेगा। संतों के आशीष में साधना का सार दिखाई देता है। संतों की आशीष में साधना का सार दिखाई देता है। मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली, दशहरा, दिवाली तो आते और चले जाते हैं, पर संत जहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। इसलिए संत समागम कीजिए। रामायण में आया है, शठ सुधरे सत्संगति पाई। जो शठ है, दुर्जन है, वो भी सत्संगत पाकर के सुधर जाते हैं। जहां सुख संपत्ति नाना, जहां पर संगति है समागम, वहां पर संपत्ति होती है। और जहां संत समागम न मिले तो विपत्ति निदाना, नाना प्रकार विपत्ति आती है। इसलिए विपत्तियों से बचना है तो संतों की शरण में आइए। सफलता का मंत्र है, गुरु मंत्र है। हमारे समाज पर जब भी कहीं उस प्रकार का संकट आया है, उस समय पर हमेशा समाज गुरु की शरण में गई है, गुरु की संगति, गुरु के मार्गदर्शन में चली है, तो हर संकट का निवारण हुआ है। इसलिए संगति सर्वदा रही, हमेशा आर्य पुरुषों की संगति कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ बोल महावीर भगवान की विस्मय हुआ है। अभी हमारे पंडित जी यहाँ पर शेष पूजन विधि करवाएंगे और साथ में जो सौधर मित्र हैं श्री अशोक जी चौकले,